हेलो एस्पिरेंट्स, आई एम आभास माथुर। आज है अपनी करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर नंबर 45। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, यह है एक मियावाकी प्लांटेशन टेक्निक। यूपीएससी इस पे सवाल पूछ चुका है, क्या पता कहीं और कैसे बना के पूछ ले, तो एक बार समझ लेते हैं। इसको अकीरा मियावाकी टेक्निक कहते हैं क्योंकि ये एक जापानीज बॉटनिस्ट ने बनाई है। मियावाकी प्लांटेशन टेक्निक जापान की है। ठीक है, इसमें ना सिटी फॉरेस्ट, अर्बन फॉरेस्ट का कल्चर है। आपने भी देखा होगा शहरों के बीच में या इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे मियावाकी प्लांटेशन टेक्निक का एक ब्लॉक बनाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक बहुत छोटे से इलाके में बहुत डेंस फॉरेस्ट उगा दिया जाता है जिससे कार्बन कैप्चर हो सके। ये जो फॉरेस्ट होता है ना, इसमें बहुत टाइप के पौधे लगाए जाते हैं जो उस एरिया को सूट कर सके। 4 लेयर्स में फॉरेस्ट उगाया जाता है। इतना डेंस उगाया जाता है कि सनलाइट तक जमीन पे नहीं पहुंच पाती, तो वीड वगैरह नहीं उग पाते। ये जो फॉरेस्ट है ना, ये रेगुलर फॉरेस्ट फॉरेस्ट से भी ज्यादा काम का है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कार्बन अपने अंदर स्टोर कर लेता है, पर्यावरण को शुद्ध करता है, एयर क्वालिटी इंप्रूव करता है। एयर क्वालिटी को लेके बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो ये एफॉरेस्ट्रेशन टेक्निक बहुत ज्यादा काम की है। तो रीड कर लेते हैं। मियावाकी प्लांटेशन टेक्निक। द टेक्निक was developed by Japanese botanist Akira Miyawaki in the 1970s to create dense forests in limited spaces। देखो, जगह की कमी है, वहीं पे हमें बहुत ज्यादा फॉरेस्ट चाहिए शहरों के बीच में। इट इज एन अफॉरेस्टेशन टेक्निक फॉर कल्टिवेटिंग फास्ट ग्रोइंग ऑफ नेटिव प्लांट्स टू क्रिएट नेचुरल फॉरेस्ट। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्लॉट प्लांटेशन मेथड as it involves planting trees and shrubs close to each other to accelerate their growth. Initially, native trees of the region are identified and divided into 4 layers: shrubs, sub-trees and canopy. After that, the quality of soil is analyzed and biomass is mixed with it, which helps to enhance the perforation capacity, water retention capacity and nutrients। देखो, बहुत ज्यादा जरूरी है ये मियावाकी टेक्निक आज के जमाने में। 4 लेयर्स में श्रब्स, सब ट्रीज, कैनोपी वाले ऐसे उगाए जाते हैं। वाटर रिटेंशन, न्यूट्रिएंट रिटेंशन, सॉइल इरोजन रोकने के लिए ये टेक्निक बहुत इस्तेमाल है। A mound is built with the soil and the seeds are planted at a very high density। मतलब मिट्टी विट्टी ले आते हैं, फर्टाइल सॉइल ले आते हैं, उसमें ह्यूमस वगैरह मिक्स करते हैं और बहुत पास पास सीड डालते हैं जिससे ये फॉरेस्ट उग जाए। क्या क्या याद रखना है, मियावाकी टेक्निक क्या है और कैसे होती है, यही इंपॉर्टेंट है। Furthermore, the ground is covered with a thick layer of mulch. Multi-layered saplings are planted close to each other. This blocks sunlight from reaching the ground and prevents weeds from growing. It also keeps the soil moist। देखो, आसपास लगाते तो weeds वगैरह नहीं आ पाते, सॉइल भी मॉइस्ट रहती है क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंचती। The close cropping also ensures that the plants receive sunlight only from the top। It enables them to grow upward rather than sidewards। देखो, सनलाइट ऊपर से ही पड़ती है तो ये सिर्फ ऊंचे होते हैं, ऐसे चौड़े नहीं होते, तो कम इलाके में बहुत सारे प्लांट्स उग पाते हैं। इसके बेनिफिट्स भी देख लेते हैं। नेचुरल फॉरेस्ट क्रिएटेड यूजिंग दिस टेक्निक अब्सॉर्ब मोर कार्बन, ग्रो फास्टर एंड सपोर्ट रिचर बायोडाइवर्सिटी एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फॉरेस्ट। देखो, ये बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, कार्बन ज्यादा सिक्वेस्टर करते हैं ये, और बढ़ते भी जल्दी हैं, तो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट से भी ज्यादा काम के हैं ये। और इस टेक्निक से ना प्लांट 10 टाइम्स फास्टर उगते हैं। It has the potential to transform polluted barren lands into green ecosystem। देखो, बंजर पड़ी भूमि को भी ग्रीन इकोसिस्टम में डेवलप कर देते हैं। It is an effective tool of environmental restoration as it curbs air and water pollution, prevents soil erosion and promotes ecological balance। देखो, एयर पॉल्यूशन भी कम करता है, वाटर पॉल्यूशन भी कम करता है, सॉइल इरोजन कम करता है, ठीक है, और इकोलॉजिकल बैलेंस बढ़ाता है। मियावाकी टेक्निक क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। सीधे सवाल आ जाएगा। अब ये क्या है, ये एक मॉथ मिला है, लाइचेन मॉथ मिला है, कॉलोसेरा होलोवाई एंड असुरा बुक्सा। देखो, अभी इनकी फोटो वगैरह भी दिखाएंगे हम आपको। कॉलोसेरा होलोई एंड असुरा बुक्सा, ये ईस्टर्न हिमालय में कुछ मॉथ्स मिले हैं, 2 अलग-अलग लोकेशन पे। कॉलोसेरा होलोई एंड असुरा बुक्सा, ये अलग अलग हैं, ये दोनों लाइचेन मॉथ्स ही हैं, पर ये अलग अलग हैं और ये अलग अलग जगह मिले हैं। ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन्हें ईस्टर्न हिमालयास में ढूंढा है। इनका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, और इनके साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भी जुड़ी है, वो आपको बताएंगे। एक बार रीड कर लेते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव डिस्कवर्ड 2 न्यू स्पीशीज ऑफ लाइचेंस मॉथ
कॉलोसेरा होलोई एंड असुरा बुक्सा इन द ईस्टर्न हिमालयास। इनका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। द स्पीशीज वर आइडेंटिफाइड थ्रू डिटेल्ड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस, विंग पैटर्न एंड माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन इंसेक्ट टैक्सोनॉमी। देखो ये जो लाइचेन मॉथ है ना, ये भी है तो टाइप के इंसेक्ट्स ही, ठीक है। तो ये लाइचेन मॉथ मिले हैं। ये जो दो नाम है ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ईस्टर्न हिमालयास में दो लाइचेन मॉथ ढूंढे हैं, वो ये हैं। द डिस्कवरी एक्सपैंड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ इंडियाज मॉथ डाइवर्सिटी, स्पेशली इन द हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देखो ईस्टर्न हिमालय एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, वहां पे काफी सारे मॉथ की स्पीशीज मिलती हैं, लाइचेन मॉथ्स की। Lichen moths help researchers understand ecosystem, functioning and species interactions in mountain habitats. Lichen moths ना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। देखो ये क्या है, पहले कॉलोसेरा होलोई के बारे में देख लेते हैं। कॉलोसेरा होलोई ना सिक्किम में मिला है, सिक्किम के गॉलिटर रीजन में मिला है, तो इससे ये भी याद रखना है गॉलिटर रीजन सिक्किम में है। अबाउट कॉलोसेरा होलोई, a newly identified lichen moth species belonging to the genus Colosera, discovered from Golitar region of Sikkim. Golitar region सिक्किम, Golitar region सिक्किम, Golitar region सिक्किम याद रखो। सिक्किम की ज्योग्राफी भी बहुत जरूरी है भैया यूपीएससी के लिए। डिस्टिंक्टिव विंग कलर है इनका, पैटर्न्स हैं, बैंड स्ट्रक्चर्स अलग हैं। देखो अलग बाकी सब मॉथ से अलग हैं, तभी तो इनकी नई स्पीशीज मिली है। यूनिक माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन इंसेक्ट क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाइड थ्रू चैटोटैक्सी। ठीक है, ये अलग अलग टेक्निक से कैसे ही पता लगाते हैं कि मौत अलग है। तो कॉलोसेरा होलोई तो सिक्किम में मिला है गॉलिटर रीजन में, और असुरा बुक्सा ये कहाँ मिला है, ये एक अलग टाइप का मौत है, ये मिला है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के पानीझोरा में मिला है ये असुरा बुक्सा। अनदर न्यूली डिस्क्राइब्ड लाइचन मॉथ स्पीशीज बिलोंगिंग टू द जीनस असुरा, डिस्कवर्ड फ्रॉम पानीझोरा इन वेस्ट बंगाल ईस्टर्न हिमालयास। ठीक है, पानीझोरा वेस्ट बंगाल से मिला, एक सिक्किम में मिला है, एक वेस्ट बंगाल में मिला है। कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट विंग मार्किंग्स एंड स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन जेनिटल मॉर्फोलॉजी। वही है, देख लेना ये क्या है, ये दोनों क्या हैं देख लेना याद से, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक मॉथ हैं, ठीक है, याद रखना। असुरा बुक्सा और कॉलसेरा होलोई ये सब मॉथ्स हैं, ये याद रखना है। फिर आता है जोहा राइस के बारे में। किसके बारे में आता है, जोहा राइस। जोहा राइस ना आसाम का एक राइस है। आसाम में इलेक्शन है इसलिए अपन देख रहे हैं, हर वीडियो में अपन एक आसाम का एक जीआई टैग प्रोडक्ट देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी 2026 के लिए, इसलिए देख रहे हैं। ये जो राइस है ना, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस राइस होता है। इसमें ओमेगा 3 मिलता है, ओमेगा 6 मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। ये जो ओमेगा होते हैं ना, ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। तो आप सबने ओमेगा 3 तो सुना ही होगा, पर इसमें ओमेगा 6 भी मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और काफी सारी जरूरी चीजें मिलती हैं। ये ना बहुत छोटे साइज के दाने होते हैं। आसाम में अभी पॉपुलर हो रहे हैं, ऑनलाइन बिक रहे हैं, तो अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि पॉपुलर हो रहे हैं ना, यूपीएससी पूछ लेता है। जोहा राइस ना आसाम में उगता है, आसाम और नॉर्थ ईस्ट रीजन में उगता है ये बहुत छोटे साइज का राइस होता है और ये सर्दियों में उगता है। ठीक है, इसलिए भी जरूरी है। जोहा राइस सर्दियों में उगता है। सर्दियों में जो राइस हार्वेस्ट का सीजन होता है ना, उसे ये साली सीजन कहते हैं, साली राइस सीजन कहते हैं ये सर्दियों के राइस हार्वेस्ट सीजन को आसाम वाले। एक बार रीड कर लेते हैं। जोहा राइस इज अ शॉर्ट ग्रेन एरोमेटिक राइस वेराइटी known for its distinctive fragrance, soft texture and traditional cultivation practices। देखो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से ही उगते हैं, फ्रेग्रेंस इनका बहुत अच्छा होता है, अरोमा बहुत अच्छा होता है, टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम आसाम इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, where it has been cultivated for centuries as part of traditional agricultural systems and local food culture. The crop is generally cultivated as a short grain winter paddy during the Sali राइस सीजन, विंटर सीजन। इसको जीआई टैग है आसाम का, जोहा राइस को जीआई टैग है आसाम का। इट एमिट्स अ स्ट्रॉन्ग नेचुरल फ्रेग्रेंस एंड इज वैल्यूड फॉर इट्स फाइन ग्रीन टेक्सचर एंड रिच टेस्ट। टेस्ट अच्छा होता है, टेक्सचर ऐसा होता है। द राइस कंटेन्स एसेंशियल फैटी एसिड्स सच एज ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 along with antioxidants, flavonoids and phenolic compounds। देखो जोहा राइस में क्या क्या होता है, ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 6 होता है,
ये एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स भी होते हैं। आसाम में उगता है, सर्दियों में उगता है, छोटे साइज का होता है, जीआई टैग भी आसाम का है, ये सब याद रखना है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इट में हेल्प लोअर ब्लड ग्लूकोज एंड प्रिवेंट डायबिटीज, ये डायबिटीज भी बचाता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी कम करता है, क्योंकि इसमें बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जैसे ऑरिजिनॉल, फेरोलिक एसिड और टोकोट्रेनॉल। ये सब याद रखना है कि क्या क्या होता है इसमें, डायबिटीज कम करता है। देखो पैकेट में पैक होकर बिक रहा है, ऐसे दिखने में ये छोटे छोटे दाने हैं इसके, देख लो। यह है ग्लिप्टोथोरैक्स सेंटिमेरेनी और ऑरिचिथेस एलिने। आपको लग रहे होंगे ये अजीब से नाम है, अभी अजीब से नाम क्यों है पता चलेंगे। देखो ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये न्यू स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर फिश हैं जो नागालैंड में मिली है। नागालैंड में एक मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट है। मोकोकचुंग डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? नागालैंड में है। इसकी नदियों में मिली हैं दो फ्रेश वाटर फिशेस। ठीक है, ये जो दो नदियां हैं ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, नागालैंड की नदियां ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिलती हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ये जो तो थोरैक्स सेंटिमेरेनी है ना, ये एक टाइप की कैटफिश है, नागालैंड की दिखू रिवर में मिलती है ये। और ये जो ऑरिचेथिस एलिने है, ये सेप्रेनिड है, ये तुसुरांग रिवर में मिलती है नागालैंड की। दिखू रिवर और तुसुरांग रिवर, ये दोनों रिवर जाके मिलती हैं ब्रह्मपुत्र में। ये दोनों रिवर बहती है नागालैंड में, ये भी आप सब यहाँ से याद रखें। इकोलॉजी पढ़ते हुए ज्योग्राफी भी याद रखें। ठीक है, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। ये जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज में जो ये दो फ्रेश वाटर फिशेस मिली है ना, ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे और रिसर्चर थे, लिमाकुम्स, उनकी चिल्ड्रन के नाम पे पड़ा है ये, क्योंकि इन प्रोफेसर साहब की लास्ट विश थी कि इनका नाम ना मेरे बच्चों के नाम पे रख दिया जाए। तो देखो आपको इतना ही महान बनना है कि आपके बच्चों के नाम पे भी फिशेस हो जाएं, लोग आपकी बात टाल ना पाए, इतने ही अच्छे से आपको अपनी जिंदगी में काम करने हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। Gleptothorax centimerini and Orchithis eline are two new species of freshwater fish discovered in the Mokokchung district of Nagaland, India. प्रोनाउंसिएशन पे मत ध्यान दो, कहाँ क्या मिला है, कैसा मिलता जुलता सिमिलर सा नाम है, किस चीज के साथ आप रिलेट कर पा रहे हैं, को रिलेट कर पा रहे हैं, उस पे ध्यान दो। They were found in Brahmaputra river tributaries and named in memory of the late assistant professor and researcher Limakum's children fulfilling his final wish. Gleptothorax centimerini catfish है, a rheophilic current loving catfish। करंट लविंग मतलब बिजली का करंट नहीं, तेज पानी को करंट, पानी के करंट की बात हो रही है यहाँ पे। ये कैटफिश तेज पानी में रहना पसंद करती है। डिस्कवर्ड इन द रॉकी सेक्शंस ऑफ द दिखू रिवर, कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एडेप्टेशन टू फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स। देखो रॉकी सेक्शन है इसलिए करंट बहुत तेज है, फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम्स है दिखू रिवर में। ऑरिचेथिस एलिने, ये एक टाइप की किप्रेनिड है, ये स्मॉल होती हैं बहुत, सिर्फ 25 लंबी हैं ये कार्प लाइक फिश है। फाउंड इन अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द तुसरांग रिवर, तुसरांग रिवर ब्रह्मपुत्र में जाती है, ये तुसरांग रिवर की भी ट्रिब्यूटरी में मिली है। नोटेड फॉर इट्स रेड फिन्स एंड इरिडिसेंट टर्क्वाइज ब्लू स्पॉट। देखो रेड फिन्स होते हैं एलिने के, तो देख लो ये जो दो प्रजातियां हैं, ग्लेप्टोथोरैक्स सेंटिमेरिनी और ऑरिचिथिस एलिनी, ये फ्रेश वाटर फिशेस हैं, नागालैंड में मिली हैं, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज में मिली हैं। दिखाऊ रिवर नागालैंड में बहती है, तुसांग रिवर नागालैंड में बहती है, ये दोनों ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है, ये सब भी याद रखना है आपको स्लाइड से, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सवाल बनेगा। ये देख लो ऐसी दिखती हैं ये मछलियां। आज का अपना आखिरी टॉपिक है सूडान। सूडान से कौन कौन से देश बॉर्डर शेयर करते हैं ये अपने को पढ़ना है। सूडान से 7 देश बॉर्डर शेयर करते हैं और रेड सी एक तरफ से बॉर्डर शेयर करता है। कौन है वो 7 देश? इजिप्ट है, लीबिया है, चैड है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, साउथ सूडान है और इथोपिया है, एरिट्रिया है। एरिट्रिया इथोपिया है, साउथ सूडान है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, चैड है, लीबिया है, इजिप्ट है। ये नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है, एक तरीके से आप देख लो, या नॉर्थ अफ्रीका ही मान लो, नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है सूडान। सूडान ना बहुत विद्रोह होते रहते हैं, ट्रबल वाला एरिया है सूडान। सूडान से में ही एक नया देश बना है रिसेंटली, तो सूडान तो न्यूज में है।
अपनी काफी सारी पीस कीपिंग फोर्स भी जाती रहती है सूडान यूएन के मिशन को लेके, तो सूडान न्यूज में है। सूडान में काफी सारी लड़ाइयां हो रही हैं, सूडान से इवैक्यूएट भी करा गया है लोगों को, तो सूडान न्यूज में है। देखो सूडान के नॉर्थ में आता है इजिप्ट, सूडान के नॉर्थ में आता है इजिप्ट, सूडान के नॉर्थ वेस्ट में आता है लीबिया, सूडान के नॉर्थ वेस्ट में आता है लीबिया, सूडान के वेस्ट में आता है चैड, सूडान के वेस्ट में आता है चैड, सूडान के साउथ वेस्ट में आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान के साउथ में आता है साउथ सूडान, सूडान के साउथ ईस्ट में आता है इथोपिया, सूडान के ईस्ट में आता है एरिट्रिया, सूडान के नॉर्थ ईस्ट में आता है रेड सी। ठीक है, 7 देश है, कहां कहां पड़ते हैं देख लो, और इधर सूडान का मैप भी देख लो अफ्रीका के मैप में। बॉर्डर कंट्रीज ऑफ सूडान, 7 बॉर्डर कंट्रीज है सूडान की। नॉर्थ में इजिप्ट आता है, नॉर्थ वेस्ट में लीबिया, वेस्ट में चैड, ईस्ट में एरिट्रिया, साउथ वेस्ट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ में साउथ सूडान, साउथ ईस्ट में इथोपिया। याद रखना। चलिए थैंक यू, कैसा लग रहा है लेक्चर बताएं।